इंक्रीमेंट किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, जबकि इसकी व्यवस्था है, शुरू से आज तक होता आया है कि प्रत्येक वर्ष 1 साल के बाद जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, उनके गुण दोषों का आकलन करके यथासंभव मैनेजमेंट कुछ न कुछ इंक्रीमेंट लगाता है। वो इंक्रीमेंट गायब है कि जिले के डीआईओ साहब के पास कोई ऐसी सूची नहीं है कि प्राइवेट शिक्षक कितने हैं, किस विद्यालय में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों की इतनी भी पहचान नहीं है, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है कि हम गिने जाएं, हम लिखे जाएं, हमारी कोई सूची हो। नेशन बिल्डर होते हैं शिक्षक, शिक्षक समाज के निर्माता हैं, और शिक्षक की माली हालत कहां पर पहुंची है, उसका घर कैसे चल रहा है, यह जानने की कोशिश किसी ने की? पैंडेमिक के दौरान जब सरकार तमाम सभी फील्ड के लोगों को किसी न किसी प्रकार से राहत सामग्री पहुंचा रही थी, ऐसे में निजी शिक्षकों की जब बात आती थी तो किसी संगठन ने, किसी सरकारी आला अफसर ने कोई रुचि नहीं दिखाई। विचार करिए कि वर्तमान समय में जिसकी गोद में सृष्टि और विनाश पल रहे हैं, वो खुद विनाश की कगार पर खड़ा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? शिक्षकों की ही बात कर रहा हूं। और शिक्षकों की बात जब मैं कर रहा हूं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं केवल सरकारी शिक्षकों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे शिक्षकों की जो नेशन बिल्डर कहे तो जाते हैं, लेकिन आज खुद उन्हीं का घर बिल्ड नहीं हो पा रहा है, उनकी घर गृहस्थी नहीं बिल्ड हो पा रही है, बच्चों का करियर वो बिल्ड करने में अक्षम है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में वो अक्षम है। उन प्राइवेट शिक्षकों की बात करने में आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप सभी अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। आज की वीडियो में आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। जी भी हाँ, बिल्कुल आपका ये विचार बिल्कुल सही है, मैं गुस्से में हूं, लेकिन गुस्सा जायज कारण पे है। और वीडियो का शीर्षक से आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। आपको लगता है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लोगों के लिए, अधिकारों की मांग के लिए आप आवाज उठाते हैं और आपका कर्तव्य बनता है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, अंत तक बने रहिए। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, शिक्षा जगत के जो 2 दिग्गज हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज इसी प्राइवेट शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जाने अनजाने में सरकार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले मेहमान जो है प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी हैं, जिज्ञासा समूह चलाते हैं, बहुत बड़ा संगठन प्राइवेट शिक्षकों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए, और मां कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। आपका खुद का सेंटर है, कोचिंग सेंटर। और इनके बगल में हमारे दाहिने तरफ जो दिग्गज हैं, उनको आप ब्रजेश सिंह जी के नाम से जानते होंगे। सोशल मीडिया पे अक्सर राजनीतिक पार्टियों को सामाजिक मुद्दों पे घेरते रहते हैं। इसके अलावा जो चीज आपको जानना चाहिए वो ये जान लीजिए, यहां बैठने का इनका मुख्य कारण है क्योंकि आप 20 वर्षों से ज्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। पायनियर इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से आपकी पूरी की पूरी एक चेन चलती है शिक्षा में। कई सारे विद्यालय, कई सारे कोचिंग सेंटर, और इंग्लिश के लिए आपने एक बुक भी लिखी है। वो बुक आप ऑनलाइन आप देखेंगे तो मिल जाएगी, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग में है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम आप ही से सर जानना चाहेंगे कि आपने जो संस्मरण सुनाया ऑफ कैमरा बड़ी दुखद था और मार्मिक थी। मैं चाहूंगा कि सर आप वहीं से उस घटना को शुरू करें। नमस्कार आपके दर्शकों को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक के दौरान जब सरकार तमाम सभी फील्ड के लोगों को किसी न किसी प्रकार से राहत सामग्री पहुंचा रही थी, लोग जो भी सक्षम लोग थे, जो भी सक्षम संगठन थे, वो सभी न सभी किसी न किसी रूप में सबको लाभान्वित कर रहे थे। ऐसे में निजी शिक्षकों की जब बात आती थी तो किसी संगठन ने, किसी सरकारी आला अफसर ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हम उस दौर में अब भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं जब हमारे प्राइवेट शिक्षक लोग हमको इन्फॉर्म करते थे कि हमारे घर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, घर में बच्चों को माता पिता की जो दवाएं हैं वो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में जिन भी विद्यालयों में वो अपनी सेवा दे रहे थे वो विद्यालय उनको या तो पूर्णतया निष्कासित कर दिया था या फिर विदाउट पेमेंट वर्क करने पर फोर्स कर रहा था, कंटिन्यू रहने पे फोर्स कर रहा था। इन शिक्षकों की मांग को लेके मैं जिलाधिकारी महोदय से लिखित आवेदन पत्र लेके और मिला था। उन्होंने ये मामला
DIOS महोदय को रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेके आप उनके पास जाएं और शायद वो कुछ आपको रेमेडी दे। मैं जब DIOS महोदय से मिला अपने शिक्षक भाइयों की समस्या को लेके, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना और ये कहते हुए कि ब्रिजेश जी, आपका मुद्दा बहुत ही शानदार है और आपकी इस दर्द से मैं वाकिफ हूं प्राइवेट शिक्षकों के, लेकिन हमारी सरकार के पास ऐसा कोई फंड नहीं है, ऐसी कोई निधि नहीं है जिससे हम आप लोगों की संगठन की मदद कर सके प्राइवेट शिक्षकों की। तो ये बड़ा ही विडंबनात्मक रहा। हम लोगों ने जो संभव हो सका वो किया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगने वाली कहावत चरितार्थ हुई। ये बहुत ही पीड़ादायक है। हम लोगों ने तभी निर्णय लिया था कि इन प्राइवेट शिक्षकों की इस दुख दर्द को हम नियमित उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। जी, अभी आपने एक वास्तविक जो जीवन में आपके साथ घटित हुई वो संस्मरण आपने सुना। प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी हैं। वैसे तो आज यहाँ पे संगोष्ठी थी, बैठक थी शिक्षक प्रकोष्ठ का आम आदमी पार्टी का, उसके आप जिलाध्यक्ष हैं। उसके बाद से पहला ये इंटरव्यू है हमारा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल ये है कि एक शिक्षक के अंदर ऐसा क्या हुआ जो शिक्षकों के लिए काम कर रहा था और एक राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो गया? सबसे पहले तो इस पर आपका जवाब चाहता हूं। मैं सीधे सीधे आपको एक पंक्ति से जोड़ना चाहूंगा कि पहले तो उसने बहुत सहा होगा, तब जाके बेवफा कहा होगा। बेवफा कहने से पहले सहने की जब हद पार हो जाती है, तब जाके मुंह से बेवफा शब्द निकलता है। हमने शैक्षिक अभियान जिज्ञासा के प्लेटफॉर्म पे 5 सितंबर 2020 को अपने देवरिया के हॉल्ट कहे जाने वाले ऐतिहासिक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास सुभाष चौक पर हमने 2 मुद्दे उठाए और वर्तमान में भी हमारी पूरी कार्यकारिणी सहमत है कि हम लोग केवल उन्हीं 2 मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उन्हीं 2 मुद्दों के लिए ही हमने पार्टी की भी सदस्यता ली और मुझे पार्टी ने ये विश्वास हासिल करते हुए मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आज कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। कार्यकारिणी में कई लोग नए पद पर आए हैं, जिसमें हमारे ब्रिजेश सिंह सर उपाध्यक्ष पद पर आज कार्यकारिणी में आसीन हुए हैं और मंगेश गुप्ता जी जो कि लखनऊ गए थे 5 मार्च को हम लोग 2023 को, उसमें आप महासचिव पद पर हैं और मैं जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली हुई है। हम लोग 2 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो राइजिंग भारतवर्ष का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद कि आप इस तरह के सामाजिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। मैं विगत में आपसे जुड़ा भी रहा हूं, मेरी कुछ साहित्यिक पंक्तियों को भी आपने प्लेटफॉर्म दिया है अपनी जगह पर। तो आप एक बात मैं कह देना चाहता हूं, कभी भी व्यूज के लिए तो हम लोग वो मतलब आइटम डांस करने वाले नहीं है। भले ही साल में एक वीडियो आएगा, लेकिन वो कंटेंट होगा और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आपको इस तरीके का चीज चाहिए तो रहिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। राम तो सर बात वहीं से मैं उठाना चाहूंगा जो मेरा पहला वीडियो था राइजिंग भारतवर्ष में और आपने बड़े शालीनता के साथ उस चीज को मुझे समय दिया कि दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए। दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए, है अगर अपनापन तो आसपास होना चाहिए। और आप भी जमीन पर हैं और हैं हम भी, पर चांद को छू लेने का प्रयास होना चाहिए। हम कहां भटक गए हैं? जैसे आपने कहा कि नेशन बिल्डर होते हैं शिक्षक, शिक्षक समाज के निर्माता हैं, और शिक्षक की माली हालत कहां पर पहुंची है, उसका घर कैसे चल रहा है, यह जानने की कोशिश किसी ने की? दर्द इतना ज्यादा पारावार हो चुका है, इतना सहन शक्ति को पार कर चुका है कि मुझे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आए हैं, जो हमारे नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक सहृदय व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं और हमेशा अपने दर्द से वो समाज को बताते रहते हैं, मुद्दों को लेकर आगे चलते रहते हैं। और शिक्षा पर जो उन्होंने काम किया है, अभी तक भारत की कोई भी ऐसी सरकार, कोई भी स्टेट की सरकार, नेशनल सरकार उतना काम नहीं की है जितना शिक्षा को लेकर किए हैं। इसलिए हम लोगों को उनसे उम्मीद है, हम लोगों को विश्वास है कि जरूर कुछ न कुछ इसका निराकरण निकलेगा। हम लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या विसंगतियां क्या आपको दिखती हैं प्राइवेट शिक्षकों को लेकर? जी सर, बिल्कुल सर, मूल मुद्दा वही है, उन्हीं पे बात करना है। आलोक पांडे सर है हमारे, नवीन कोचिंग क्लासेस में शिक्षा देते हैं। आप शेयर बाजार में हमारे सुरजीत सिंह जी हैं। हम लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी पहचान भी गौण है, हमारी कोई पहचान भी नहीं है। और अगर हम किसी कारणवश आर्थिक संकट में फंस जाते हैं तो उबारने के लिए हमारे पे कोई सरकारी सहायता नहीं है। 2 मुद्दे जो सीधे शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट शिक्षकों से जुड़े हुए हैं,
वो शिक्षकों के मुद्दे ये हैं, पहला तो ये है सर कि हमारे शिक्षकों की कोई सूची नहीं है। जिले में आप जिले के सक्षम अधिकारी होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिनको हम DIOS कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। मैं देवरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं देवरिया से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जिले के DIOS साहब के पास कोई ऐसी सूची नहीं है कि प्राइवेट शिक्षक कितने हैं, किस विद्यालय में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों की इतनी भी पहचान नहीं है, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है कि हम गिने जाएं, हम लिखे जाएं, हमारी कोई सूची हो? इसलिए सबसे पहले तत्काल मैं अपील करता हूं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जो लोग भी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि तत्काल हम लोगों को सूचीबद्ध किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, हमारी सूची संलग्न हो, प्रत्येक विद्यालय से सूची मांगी जाए, विद्यालय सूची उपलब्ध कराएं और जिला विद्यालय निरीक्षक के टेबल पर हम लोगों की सूची उपलब्ध हो। पहला मुद्दा सूचीबद्ध होना। क्या फायदा क्या हो जाएगा इससे? इससे यह सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि कुछ विद्यालय जो बीच भंवर में निकाल देते हैं, 2 महीने के बाद निकाल देते हैं, आर्थिक अनियमितता होती है। यह भी संज्ञान में आया है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं, ऐसा भी आता है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं, वो सब देंगे, क्योंकि जब सूचीबद्ध करेंगे, जब ऊपर के अधिकारी को, DM को, DIOS को वो इन्फॉर्म करेंगे और वहां पर अपनी सूची भेजेंगे, तो इस तरह की विसंगति नहीं होगी, ये विसंगतियां खत्म होंगी। इंक्रीमेंट किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, जबकि इसकी व्यवस्था है, शुरू से आज तक होता आया है कि प्रत्येक वर्ष 1 साल के बाद जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, उनके गुण दोषों का आकलन करके यथासंभव मैनेजमेंट कुछ न कुछ इंक्रीमेंट लगाता है। वो इंक्रीमेंट गायब है। 2 साल के कोरोना में क्या हुआ है, जैसा अभी उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कि दाने दाने को मोहताज हो गया शिक्षक। शिक्षकों की आप दशा जाके देखिए, आपको रोना आ जाएगा। और अभी भी जारी है। अभी क्या हो गया कि कोई सॉल्यूशन निकला, कोई समाधान नहीं निकला। यह नहीं होगा। जब सूचीबद्ध होगा तो ये पता चलेगा कहां के शिक्षक के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले सूचीबद्ध किया जाए। और नंबर 2, दूसरे तरह की बात आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूंगा कि नरेगा का मजदूर सूचीबद्ध है। अगर देवरिया जिला के किसी ग्राम सभा में 27 मजदूर हैं तो वो DM के पास भी इसकी जानकारी है 27, विभागीय अधिकारी के पास भी 27 है, CM पोर्टल पर भी 27 है, PM पोर्टल भी 27 है, हर जगह संख्या 27 है। लेकिन हमारी कोई संख्या नहीं है, जबकि हम करोड़ों में हैं। हमारी संख्या करोड़ों में है और करोड़ों में होने के बाद हमारी कोई पहचान नहीं। मजदूर गिना जा रहा है, मजदूर सूचीबद्ध है, वो पंजीकृत है। क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं जो मजदूर से भी बदतर है? क्या हम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? सवाल आपके सामने। अगर आप शिक्षित हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको भी जानना चाहिए कि आपके शिक्षकों पर क्या गुजर रहा है, जिनके मार्गदर्शन में आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा उनके द्वारा शिक्षा पा रहा है, उन पर क्या गुजर रही है। और अगर भारत के आप नागरिक हैं तो अगर आपका खून खौलता है, आक्रोश होता है, तो आक्रोश सामने लाइए और इस विचार को मजबूत करिए। दूसरा सर, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि नरेगा का जो मजदूर है उसको कोई कैजुअलिटी होती है तो 5 लाख रुपए का सर बीमा है। 5 लाख का बीमा है उसके पास, और 5 लाख का बीमा है, और आपके शिक्षक वर्ग से किसी भी शिक्षक को 5 रुपए का बीमा नहीं है। आप बताइए मजाक हो रहा है कि नहीं? मजदूर को बीमित किया गया है। मजदूर को कुछ भी ऐसी कैजुअलिटी होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन किसी भी शिक्षक को अगर पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक आ जाए, किडनी खराब हो जाए, जान चली जाए, तो उसको 5 रुपए का भी बीमा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह दोहरा मापदंड क्यों? यह दोहरा व्यवहार क्यों? इस प्लेटफॉर्म को, इस बात को लेकर के हम लोग आगे आए हैं, और यह मुद्दा जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। आज रुकेगी बात नहीं। आज दिनांक याद रखिएगा, 5 सितंबर 2020 को यह मांग पहले उठाई जा चुकी है शैक्षिक अभियान जिज्ञासा के प्लेटफॉर्म पर। आपकी देवरिया की जिला कार्यकारिणी के सबके सहयोग से सुभाष चौक से मांग उठी है, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में उसकी कटिंग भी है। वो सब हम लोगों के पास साक्ष्य हैं। और आज फिर 9 अप्रैल 2023 को हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, और यह अनवरत गति से चलता रहेगा जब तक कि समाधान न हो। हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सीधी सी एक ही मांग है, अगर हम सही कर रहे हैं तो यह न्याय होना चाहिए। अगर हमारे में कोई कमी है तो सामने आके हमें बताया जाए कि हमारे में कमी कहां है। और एक ही शब्द लेके चल रहे हैं कि वक्त का तकाजा है, जूझो तूफान से, कब तक चलोगे किनारे किनारे। इसलिए एक तरफा होने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आइए हमारे साथ आइए,
हमारा साथ दीजिए, हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, तो मैं क्लोजिंग बात अपनी रखता हूं। आपने सुना होगा जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तो हरियाणा में गायों तक का आधार कार्ड बन रहा था। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं बोलता, बिना एविडेंस के नहीं बोलता। जाके इसको सर्च करिएगा, जिनको नहीं पता है वो सुन के हंस रहे होंगे, आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन सर्च करना आपको पता चलेगा गायों तक का आधार कार्ड बना था। कोई आपत्ति नहीं है, गौ हमारी माता हो सकती है, किसी की माता हो सकती है, आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन गाय किसके यहां रहेगी? हमारे आपके ही नगर रहेगी। तो हमारा आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? प्राइवेट शिक्षकों के लिए जो मांग यहां पे उठाई गई है, मांग कितनी जायज है, कितना इसमें दम है, आपके कमेंट से पता चलेगा, आपके शेयर होने से पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।